Hello, friends. I hope you all are studying very well for your exams. And today I am here with the new topic of rectification of errors. It's the sixth unit in your book, in the Institute's material. So let's get started. So the chapter's name is rectification of errors. ये rectify कब करेंगे? जब errors होंगे. तो first we should understand the meaning of error. इंसान कुछ ना कुछ तो काम करता है, कितना भी ये कंप्यूटराइज्ड हो, कितना भी ये ऑनलाइन हो, स्टिल ह्यूमन आर अ लिटिल बिट एंगेज्ड विद द अकाउंट्स. तो इसमें क्या होता है, देयर आर सम एरर्स. कुछ तो एरर हो जाते हैं कि हमको क्या होता है कि टैली नहीं होता है. हम जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो हमारा टैली नहीं होता है. तो वहाँ से हमको पता चला है कि अरे कुछ तो एरर्स हुए हैं. देन वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम एरर्स which needs a rectification. So let's see one by one what all are the errors which happens in this. So let's understand in the theoretically what is called as error. First of all, error is called as unintentional omission or commission of amounts. Unintentional omission मतलब क्या कि कोई चीज़ परचेज करिए, सपोज दैट बिल हैज़ कम और गलती से ड्रॉर में रख दिया एंड यू हैव फॉरगॉट टू राइट डाउन दैट एंट्री in the books of accounts, in the day books. Then you forgot that entry to put it in the ledger also. Then the balance is not matched. Balance कम हो गया क्योंकि एंट्री रिकॉर्ड नहीं की. तो दैट इज कॉल्ड एज अनइंटेंशनल ओमिशन, कि एंट्री ही पास नहीं हुई. नेक्स्ट वर्ड कमीशन ऑफ अमाउंट्स. मतलब क्या होता है कि एक्स के जगह वाई का अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो गया. सो हम आगे देखेंगे वन बाय वन इन डिटेल व्हाट इज दैट कॉल्ड एज, राइट. तो दिस एरर्स हैपेंस व्हेन in the process of recording of transactions are commonly known as errors. इसको हम क्या बोलते हैं? errors बोलते हैं. अब ये कब कब हो सकते हैं? At the stage of collecting of financial information on the basis of financial statements or at the stage of recording of information. मतलब क्या, जब हमने information collect की तब ये wrong हो गया. मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी information, जैसे हमने purchase bill collect की है तो गलती से हमने purchase का account sales में डाल दिया. सो दैट इज ऑल्सो हो गया, फिर एरर हो गया. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम रिकॉर्डिंग में गलती कर देते हैं. मतलब क्या कि परचेज का बिल गलती से सेल्स डे बुक में हमने उसकी एंट्री पास कर दी. देन ये क्या हुआ, रिकॉर्डिंग करते टाइम एरर हो गया. अब कौन कौन से मिस्टेक्स हो सकते हैं? व्हाट ऑल आर द मिस्टेक्स विच कैन हैपन? Mistakes can happen as mathematical mistakes, mistakes in applying accounting principle, misrepresentation of facts or oversights. मतलब क्या हो सकता है? मैथमेटिकल मिस्टेक मतलब क्या? टोटलिंग एरर, राइट. टोटलिंग एरर हो गया. फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज की क्या हुआ, अगर हमने कोई असेट खरीदा है तो उसको हमने बैलेंस शीट में असेट साइड में डालना चाहिए, उसको हमने एक्सपेंस ट्रीट नहीं करना चाहिए, विच विल लर्न आगे और हम डिटेल में उसको देखेंगे. नेक्स्ट क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. हम लोग क्या करते हैं कि यार परचेज का बिल आया, हमने गलती से उसको सेल्स में पुट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, राइट. एंड दूसरा क्या? ओवरसाइट. वी फॉरगॉट टू राइट डाउन सम एंट्री. हम भूल गए, हम कहीं रख के भूल गए वो बिल को रिकॉर्ड करने के लिए, राइट. तो अब क्या करना चाहिए? अब हमको कैसे पता चलेगा फिर कि एरर्स कैसे हुए हैं? सो दैट इज वाई टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ जर्नल एंड लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड. अभी ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करते हैं? यही इसीलिए प्रिपेयर करते हैं कि हमको एरर्स पता चल जाए. ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? एक्सपेंसेस और जो सारे असेट्स होते हैं वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो सारे इनकम्स और लाइबिलिटीज होती है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं. देन वी टैली द टोटल, और अगर ये टोटल मैच नहीं होती है देन वी कम टू नो दैट देयर इज सम एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट. यहाँ पे देखो लिखा है ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, देन इट इज सेड दैट there are errors in the accounts which require rectification thereof. फिर उसको क्या लगता है? then we have to rectify those errors, right. अब वहां पे errors कैसे कैसे हो सकते हैं? which affect, कुछ अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, कुछ नहीं करते हैं. वो हम आगे देखते हैं कि कैसे अफेक्ट, कौन सी एंट्रीज ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी और कौन सी एंट्रीज ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी. मतलब क्या कि कुछ एंट्री के मिस हो जाने से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और कुछ एंट्रीज ऐसी होगी कि आपको बैलेंस पता चल जाएगा कि मैच नहीं हुआ और यहाँ पे एरर है, राइट. तो दिस टू वेज एंट्रीज कैन बी मिसप्लेस एंड ट्रायल बैलेंस मैचेस समटाइम्स एंड समटाइम्स डजंट. तो हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से एरर्स होते हैं आगे. दो ये एरर्स क्या हो सकते हैं? दे मे अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ P&L और असेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस. दो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ना भी करे
ट्रायल बैलेंस टैली हो भी जाए, बट दिस में अफेक्ट P&L अकाउंट और योर असेट्स और लाइबिलिटीज। देखते हैं वो कैसे अफेक्ट होगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो वन बाय वन अभी एरर देखते हैं कि क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। फर्स्ट एरर क्या हो सकता है, देयर कैन बी रॉन्ग एंट्री। एंट्री ही रॉन्ग हो गई। कैसे रॉन्ग हो गई? सपोज आपने क्रेडिट परचेस किया, कितने का परचेस किया? इफ यू कैन सी दिस अमाउंट ₹17,270 रुपीज, राइट। बट देखने में क्या हो गया, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। और जब एंटर किया बुक्स में, जब एंट्री की इसकी बुक्स में, तो आपने इसको बुक्स में कैसे लिखा? ₹17,720। तो आपको यहाँ पे मिस्टेक समझ में आती है, 270 720। तो ये क्या हो गया, अभी मिस्टेक हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बैकएंड में जाके देखना पड़ेगा परचेस बिल पे कि क्या लिखा हुआ है, राइट। टिल देन यू विल नॉट गेट अंडरस्टैंड कि मिस्टेक कहाँ हुई है। दूसरा, सपोज आपने क्रेडिट सेल्स किया, कितने का किया? 15,000, और आपने सामने वाले पार्टी को बोला कि ओके चलो मैं डिस्काउंट भी देता हूँ 1% का। तो आपने आइडियली आपके बुक्स में उसकी एंट्री कितनी पास करनी चाहिए? 14,850 आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। बट गलती से क्या हुआ, आपको याद नहीं रहा कि आपने डिस्काउंट भी दिया है पार्टी को, राइट। तो आपने क्या किया, जब आपके बुक्स में एंट्री की तो यू एंटर्ड दैट एंट्री एज ₹15,000। तो कैसे फिर टैली होगा? उसको आपने दिया 14,850 में और आपने आपके बुक्स में एंट्री पास कर दी 15,000 की। देन देयर इज व्हाट? एरर। सो यू हैव टू रेक्टिफाई दैट एरर अगेन। नेक्स्ट एरर क्या होता है? रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, परचेज डे बुक बनाते हैं, सेल्स डे बुक बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। तो जनरली हम ये जो डेली वाले जो रूटीन वाले काम है, सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डे बुक, उसके बाद तो ये सारे जो बुक्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? सब्सिडरी बुक्स है सारे। तो इसमें क्या होता है, आप सपोज पोस्ट ऑल द एंट्रीज फॉर मंथ, सारा एक लाइन बाय लाइन आप एंट्रीज पास करते हो और फिर क्या करते हो, पीरियोडिकली उसका टोटल मारते हो। मतलब कैसे? टोटल पीरियोडिकली, मतलब महीने भर के पूरे लाइन बाय लाइन, सेल्स टू राम, सेल्स टू श्याम, सेल्स टू एक्स, सेल्स टू वाई, सेल्स टू जेड, ऑल दिस एंट्रीज यू विल पास एंड देन यू विल टेक द टोटल पीरियोडिकली। तो वो पीरियड आप डिसाइड कर सकते हो, दैट मे बी अ वीक का पीरियड, देन दैट मे बी अ मंथ्स पीरियड, सो दैट इज ऑन योर थिंग। एंड देन दैट टोटल इज पोस्टेड टू अप्रोप्रिएट लेजर। मतलब क्या, आपने सिर्फ एंट्रीज मार दी, फिर आप महीने भर का क्या करते हो, दिस इज द मंथ्स टोटल, अगेन यू पुट दैट इन परचेज का लेजर, ओके दिस इज द मंथ्स परचेज, राइट। टोटलिंग एरर में अराइज ड्यू टू रॉन्ग एंट्री। अगर कहीं पे कोई रॉन्ग एंट्री हो गई तो फिर टोटलिंग एरर आ सकता है, क्योंकि डुअल एंट्री सिस्टम है। इफ यू परचेज समथिंग देन व्हाट यू डू, परचेज अकाउंट डेबिट टू वट एवर XYZ अकाउंट। सेल्स करते हो तो मिस्टर XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आप क्या करते हो, रिस्पेक्टिव एंट्री पास कर दो। बट अगर टोटलिंग एरर हो गया, सपोज सेल्स का अकाउंट तो परफेक्टली सेल्स में चला गया, बट जो मिस्टर एक्स का अकाउंट है, अगर आप वो टोटलिंग एरर भूल गए तो उसमें क्या हो सकता है, आपका फिर मैच नहीं होगा, जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एज रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अभी कैश बुक में क्या हो सकता है, आपका बैलेंस कैरी डाउन रॉन्ग हो सकता है। इसमें जनरली मिस्टेक क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब मैच कर लेते हैं तो इसमें करके कोई मिस्टेक्स हो नहीं सकती या होती नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं, टैली कर लेते हैं पीरियोडिकली। बट समटाइम्स क्या हो सकता है कि जैसे हमने अभी देखा एक एंट्री में कि 17,270, उसका क्या हो गया 17,720, तो देखने में गड़बड़ी हो गई, तो इसका क्या हो गया, फिर ऐसे बैलेंस में इसकी गलती हो सकती है, राइट। दूसरी गलती क्या हो सकती है, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स। मतलब क्या, सपोज से आपने परचेस किया, मिस्टर ए से भी परचेस किया, बी से भी परचेस किया, बट क्या हुआ, आपने गलती से ऐसा किया कि जो ए से परचेस किया था वो बी के अकाउंट में डाल दिया। देखो, परचेजेस फ्रॉम ए मे बी पोस्टेड टू बीज अकाउंट। तो ऐसा गलती से हो सकता है कि यार इससे परचेस किया पर इसके अकाउंट पे डाल दिया, दूसरे के अकाउंट में डाल दिया, राइट। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस, जो बैलेंसेस है वो गलती से गलत आ गए तो देन आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। देन ऑल दीज आर द एरर्स विच, अगर ये सब हो गए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये एरर्स अगर हो गए तो देन यू हैव टू रेक्टिफाई ऑल दीज एरर्स, राइट। और भी बहुत सारे एरर्स हैं, देखते हैं क्या क्या एरर्स हैं। सपोज अभी एक बारी क्या हुआ, हम लोग हमेशा स्टोरी देखते हैं ना, कोई मिस्टर XYZ पर्सन होता है, राइट। अभी ये ना, इसने बिजनेस चालू किया है नया नया, सो यू हैव बॉट दिस कंप्यूटर,
राइट। उसने कंप्यूटर खरीदा, तो उसने क्या किया ना, उसने इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। बोले जो खरीदते हैं वो एक्सपेंस हो जाता है और जो अर्न करते हैं वो इनकम होता है। उसको नहीं पता कि ये असेट लाइबिलिटी ऐसी कोई चीज़ है। तो फिर एक फ्रेंड उसका सडनली बीच में आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो बोलता है अरे ऐसे नहीं होता है। तो उसने क्या किया ना, जैसे ही कंप्यूटर खरीदा उसने उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, उसको P&L में ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। उसने सपोज ये लैपटॉप एंड पूरे एसेसरीज खरीदे इसके 50,000 में, और उसने इसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, इसको P&L में डाल दिया। और ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि असेट और एक्सपेंसेस हम डेबिट में लिखते हैं, भले ही ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, बट ये क्या है, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो उसका फ्रेंड क्या बोल रहा है अभी, कंप्यूटर इज एन असेट, तो उसको बैलेंस शीट में असेट साइड में डालो, दिस इज योर असेट। तो बोलता है अरे इसको P&L में नहीं डालते, इसको कहाँ डालते हैं, असेट साइड में डालते हैं। कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट में डालते हैं। तो बोलता है ओके। फिर ये इसका CA फ्रेंड है ना, ये बोलता है अरे तूने एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, ये मतलब ऐसी अकाउंटिंग की जाती है और तूने गलत ट्रीटमेंट किया है, तो दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट। देखो यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसे हमने देखा ना, अभी असेट खरीदा, उसको अगर एक्सपेंस ट्रीट किया तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, राइट। नेक्स्ट क्या हुआ कि दैट सेम पर्सन, ओके कुछ प्रॉफिट हुआ उसको, तो दैट पर्सन थॉट कि चलो अभी फर्नीचर ऑर्डर कर लेते हैं। बट उसने क्या किया, उसका नया नया क्रेडिट कार्ड आया, उसने क्रेडिट कार्ड से उसका क्या किया, क्रेडिट परचेस किया ऑफ फर्नीचर। उसने फर्नीचर खरीदा, बट क्या किया, अरे क्रेडिट परचेस किया है ना, जब पे करूंगा ना तब इसके एंट्री पास करूंगा, अभी नहीं करता हूँ। तो इसने क्या किया ना, इस एंट्री को ही पास नहीं किया। ये देखो, नो पोस्टिंग ऑफ एंट्री इनटू लेजर, इसने इसकी एंट्री पास नहीं की, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एरर ऑफ ओमिशन। एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया। दूसरा क्या हो सकता है, क्लेरिकल एरर्स, मिस्टेक्स कमिटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अकाउंटिंग वर्क। तो क्या है, एरर्स ऑफ ओमिशन। क्या हुआ, कंप्लीट ओमिशन हो सकता है, पार्शियल ओमिशन हो सकता है। उन्होंने देखो एग्जाम्पल दिया है, नॉट रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और पोस्टिंग ऑफ एन एंट्री इनटू लेजर, राइट। समटाइम्स क्या होता है, अभी देखो ये एक्स है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। अभी ना दो लोग आए, दो लोगों को मैंने सेल किया आज, कोई हुआ, बट क्या हुआ ना, गलती से आई मेड द सेल्स टू एक्स। क्या अभी मैंने सेल्स की एंट्री क्या पास करनी चाहिए, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई का अकाउंट डेबिट कर दिया। तो अभी क्या हुआ इसमें, दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। इसके बदले उसका अकाउंट डेबिट कर दिया, राइट। अभी एक और गलती क्या हो सकती है इसमें, रॉन्ग साइड में अमाउंट को पुट कर देना, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट साइड में पुट कर देना। देखो डेबिट का एंट्री क्रेडिट साइड में पुट कर देना, दिस इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। क्लेरिकल एरर है, हो सकता है, इंसान है ना, गलती इंसानों से ही होती। एरर ऑफ कमीशन, अमाउंट पोस्टेड इन रॉन्ग अकाउंट, रिटर्न ऑन रॉन्ग साइड, टोटल्स आर रॉन्ग और रॉन्ग बैलेंस इज स्टक। गलती से XYZ का अमाउंट स्ट्राइक करना था, बट मैंने ABC का अमाउंट स्ट्राइक कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरा, गलती से एरर ऑफ कमीशन हो गया, इसके बदले उसका अकाउंट, ऐसा वाला थिंग। अभी समटाइम्स क्या होता है, देयर आर कॉम्पेंसेटिंग एरर, मतलब क्या कि ट्रायल बैलेंस इससे अफेक्ट नहीं होगा। कैसे, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अभी ये जो है ₹10 रिसीव फ्रॉम ए, 10 रुपये मुझे ए से आए, आइडियली एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ए का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। बट क्या हुआ ना, 10 रुपये आए ना, मैंने सोचा चलो ए का अकाउंट, ये एंट्री पास, कुछ तो मुझे फर्क दिख गया कहीं पे, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सेल्स को ही बढ़ा दिया 10 रुपये से। आई वॉज थिंकिंग कि यार ये 10 रुपये किससे आए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देन मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, सेल्स इज द कॉमन अकाउंट वेर आई कैन पुट दिस 10 रुपीज़ का एंट्री। तो मैंने क्या किया, ए के जगह मैंने सेल्स का अकाउंट बढ़ा दिया। तो मैंने ए के जगह अगर सेल्स का अकाउंट बढ़ा दिया, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, राइट, कि ए का अकाउंट क्रेडिट करना था और मैंने सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, एरर्स कमिटेड टू कैंसल आउट्स। ट्रायल बैलेंस तो अग्री हो जाता है, देखो मैंने ए का अकाउंट नहीं बढ़ाया, बट मैंने क्या किया, क्रेडिट साइड में ही सेल्स का अकाउंट बढ़ा दिया, तो मेरा ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। बट क्या हो गया ना, कुछ तो एरर हो गया ना, ए के जगह सेल्स, तो ये गलती हो गई ना, दिस इज एरर। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है वही, 10 रिसीव फ्रॉम ए बट नॉट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, बट टोटल ऑफ सेल्स बुक इज 10 in excess, then omission of credit of A's account made is increased to the credit of sales account। तो इसको क्या बोलते हैं, compensating errors, right?
कुछ जो एरर्स होते हैं ट्रायल बैलेंस में, बाय विच ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री, कौन कौन से एरर्स है वो देखते हैं। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, बैलेंसेस अगर रॉन्ग है कोई सब्सिडरी बुक्स के तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। देन रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, कि टोटलिंग एरर हो गया तो हमने बैलेंस ही गलत कर दिया उसको, तो देन एरर होगा। पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इन रॉन्ग साइड, लाइक डेबिट का क्रेडिट में अमाउंट डाल दिया, राइट, या क्रेडिट का डेबिट में डाल दिया, राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्टिंग ऑफ अमाउंट इन रॉन्ग साइड। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, जैसे अभी देखा था ना प्रीवियस एग्जाम्पल में 17,270 के बदले हमने 17,720 डाल दिया, तो दिस इज व्हाट पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। तो उससे भी क्या होगा, देयर आर एरर्स, उससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ओमिटिंग टू पोस्ट एंड अमाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक, मतलब क्या कि हमने एक अमाउंट ही स्किप कर दिया। सब्सिडरी बुक में एक अमाउंट था, वो हमने लेजर में जब डाला तब हमने वो एक अमाउंट ही हम भूल गए, तो उससे क्या होगा, फिर से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ओमिटिंग टू पोस्ट टोटल्स ऑफ सब्सिडरी बुक, मतलब क्या, सब्सिडरी बुक को मतलब परचेज डे बुक को तो हमने करेक्टली टैली किया, बट हम वो परचेज का जो बैलेंस है वो हम उधर ले जाना भूल गए, राइट, ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना ही भूल गए। ओमिटिंग टू राइट कैश बुक बैलेंसेस इन ट्रायल बैलेंस, क्या होता है कभी कभी हम सारे बुक्स का बैलेंस ले लेते हैं और कैश बैलेंस भूल जाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा फिर से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो वी हैव टू थिंक ईच एंड एवरी बुक, वी हैव टू सी कि हमने सारे सब्सिडरी बुक्स को बराबर से ट्रायल बैलेंस में सारे जो भी बैलेंस कैरी डाउन है वो लिए है क्या, राइट, वी हैव टू सी ऑल दोज बैलेंसेस। एक भी बैलेंस अगर कम ज़्यादा हुआ तो अंडरस्टैंड, हमारा जो अकाउंटिंग का सिस्टम है दैट इज डुअल एंट्री सिस्टम, तो डबल एंट्री जब होती है तो अगर कुछ एक आधा सिंगल अमाउंट अगर हमारा पोस्ट करने में कुछ गड़बड़ी हो गई, देन द ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। ओमिटिंग टू राइट द बैलेंस ऑफ अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस, कि अगर चलो ठीक है हम लोग पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग से फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, बैलेंसेस निकालते हैं सारे लेजर्स के, एंड देन वी प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जर्नल एंट्रीज पास कर दी तो कोई एंट्री हम लेजर में डालना भूल गए, लेजर में अगर डाल दी तो लेजर से ट्रायल बैलेंस में डालना भूल गए, तो दिस इज दैट एरर। क्या बोलता है वो, ओमिटिंग टू राइट बैलेंस ऑफ अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस, तो लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस में जब आप पोस्ट कर रहे हो तो आपने क्या कर दिया, ओमिशन कर दिया। राइटिंग ऑफ बैलेंस इन रॉन्ग कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, अब जैसे सपोज परचेजेस है, परचेजेस आपके कहाँ पे जाने चाहिए, के डेबिट में जाने चाहिए ट्रायल बैलेंस में, बट आपने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट पोस्टिंग कर दिया, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग पोस्टिंग इन द ट्रायल बैलेंस, रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया ट्रायल बैलेंस के, राइट। एंड देन द टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस रॉन्गली, ट्रायल बैलेंस की टोटली रॉन्ग कर दी, तो इससे क्या होगा, फिर तो बट ऑब्वियस है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं ही होगा, राइट। सो ऑल दीज आर द एरर्स जहाँ पे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका जो टोटल है दोनों डेबिट एंड क्रेडिट वो मैच नहीं होगा। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। कौन कौन से एरर्स होते हैं ऐसे, कि ओमिटिंग एन एंट्री ऑल टुगेदर फ्रॉम सब्सिडरी बुक, पूरी की पूरी एंट्री को ही पास नहीं किया, परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, ये पता है कि परचेस किया, सोचा कि शाम को पोस्ट कर देंगे, बट ये एंट्री ही स्किप हो गई, तो इससे क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि परचेजेस अकाउंट में भी एंट्री नहीं हुई और जो मिस्टर एक्स का अकाउंट है उसका अकाउंट भी क्रेडिट नहीं हुआ, तो फिर मिसमैच होने की कोई बात ही नहीं आती इसमें। मेकिंग एन एंट्री विथ रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक, मतलब क्या कि एंट्री पास हो गई करेक्टली। सपोज देखा ना हमने कि हमने सेल्स किया एक पार्टी को, क्रेडिट सेल्स 15,000 माइनस 1% का डिस्काउंट, एंट्री होनी चाहिए कितने की, 14,850, बट हमने क्या कर दी, गलती से 15,000, मतलब हमने क्या किया, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000, एंट्री बराबर से पास हुई, बट जो अमाउंट है वो गलत पास हुआ, बट अमाउंट दोनों में तो सेम ही गया, तो ट्रायल बैलेंस इससे मैच हो जाएगा, बट देयर इज एन एरर। तो क्या बोलते हैं, मेकिंग ऑफ एन एंट्री विद द रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी। नेक्स्ट क्या है, पोस्टिंग एन अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन करेक्ट साइड। मैंने सेल किया, मिस्टर ए को आई सोल्ड सम गुड्स, तो मैंने क्या करनी चाहिए, एंट्री पास, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट क्या किया मैंने, एंट्री अमाउंट भी सही से पास किया, बट क्या हुआ इसमें, मिस्टर ए के बदले मैंने बी का अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब क्या, गलती से ए को सेल किया बट मैंने बी डाल दिया वहाँ पे, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसमें क्या हो गया कि जो अमाउंट है करेक्ट है
करेक्ट साइड में भी एंट्री की है, मतलब क्या, डेबिट की डेबिट में, क्रेडिट की क्रेडिट में। मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट होना था, बी का अकाउंट डेबिट हो गया, और सेल्स का तो अकाउंट बराबर से मैंने क्रेडिट किया ही है। एंट्री बराबर साइड में गई है, बट जो अकाउंट है ए का बी को ट्रांसफर हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज। तो इसमें क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस तो फिर भी अग्री करे। ए के बदले मैंने बी का अकाउंट लिखा, पर लिखा तो सही ना, 15,000 का सेल हुआ, तो उससे क्या होगा, मेरा ट्रायल बैलेंस तो अग्री करेगा, बट देयर इज मिस्टेक, राइट। वील सी द समरी ऑफ एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल हमने देखा, इसमें क्या होगा कि मैंने क्या किया, जो मैंने कंप्यूटर खरीदा था उसको मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के जगह मैंने उसको रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, बट देन क्या हो गया, मेरे ट्रायल बैलेंस तो फिर भी अग्री करेगा ही, क्योंकि हम एक्सपेंसेस और सारे असेट्स ट्रायल बैलेंस के डेबिट में डालते हैं। तो मैंने असेट ट्रीट नहीं किया, एक्सपेंस ट्रीट किया, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में एंट्री चली गई उसकी, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल अग्री। हमने सारे क्लेरिकल एरर्स देखे। एरर ऑफ ओमिशन हमने देखा, हमने क्रेडिट परचेस किया फर्नीचर का, तो उसमें क्या किया हमने, एंट्री पास नहीं की, दैट इज कॉल्ड एज ओमिशन। फिर एरर ऑफ कमीशन, एक्स के जगह वाई का अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो गया। एंड देन कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल अग्री। कॉम्पेंसेटिंग एरर में क्या हो गया कि ए का अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, बट मैंने क्या किया, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ₹10 वाला एंट्री, राइट। एरर ऑफ ओमिशन में क्या क्या हो सकते हैं, अगेन देयर आर 2 पार्ट्स। ओमिशन ऑफ एंट्री कंप्लीटली, कंप्लीट एंट्री अगर एरर हो गई, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों ओमिट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस विल अग्री। ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट फ्रॉम सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स मतलब क्या, मेरे जो डे बुक्स है, मैंने जो एंट्रीज पास करी है, उससे मैं जब लेजर अकाउंट्स बनाती हूँ, उसमें अगर मैं कोई एंट्री को स्किप कर देती हूँ, पार्शियल स्किप करती हूँ, तो उसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री, राइट। ट्रायल बैलेंस मेरा अग्री नहीं करेगा। एरर ऑफ कमीशन में क्या क्या हो सकता है, राइटिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस विल अग्री। रॉन्ग अमाउंट, एंट्री बराबर पास हुई, अमाउंट्स गलत हुए, तो अमाउंट्स गलत हुए तो फिर भी ट्रायल बैलेंस तो अग्री करेगा। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स, मतलब क्या, बैलेंसेस हमने रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड किए। देन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इन लेजर, जब हम लोग डे बुक से जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो कोई अमाउंट अगर गलती से गलत ले लिया, तो वो वाला एक एरर। पोस्टिंग ऑफ अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, डेबिट का एंट्री क्रेडिट में पास कर दिया, कैसे मैच होगा आपका ट्रायल बैलेंस, वोंट मैच। परचेजेस का एंट्री हैज टू बी पास्ड इन डेबिट ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर वो क्रेडिट में चला गया तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा क्या, नहीं होगा। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, सारे अकाउंट्स पास कर दिए, बैलेंसिंग अगर रॉन्ग हो गया तो स्टिल ये सारे जो भी आपके एरर्स है, इसमें क्या होगा, आपका जो बैलेंस है ट्रायल बैलेंस का, वो अग्री नहीं करेगा, राइट। जब इसके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, देन यू विल कम टू नो कि ये सारे एरर्स होते हैं, इसका कैसे रेक्टिफिकेशन होता है। माइंड में दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स कम्स फॉर 10 मार्क्स. In every exam it comes for 10 marks. Yesterday only I tallied it from the suggested answers that it straightforward comes for 10 marks. Have some technique to rectify these errors. कैसे इसको solve करते हैं, इन lectures में आपको पता चलेगा कि कैसे इसको solve करना है. तो अगर आपका ये टॉपिक छूटा है या you have not solved this earlier or you have to revise this again, then you can watch this lecture, and if somebody needs this you can share this as well. Tomorrow we'll continue with steps to locate errors, right? So till then, all the very best. Study very nicely, revise very nicely, solve some examples on this if you have already studied this topic. Thank you so much. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.